भोपाल के कोलार से संत हिरदाराम नगर बेरागढ़ तक करीब 32 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा 14 अगस्त को निकलेगी। इस साल ये तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रहेगी, जिसमें सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश के लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने और वीर सैनिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से इस वर्ष 14 अगस्त को भोपाल में 32 किलोमीटर लंबी विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा कोलार स्थित मदर टेरेसा स्कूल से शुरू होकर संत हिरदाराम नगर बेरागढ़ तक जाएगी। यात्रा का आयोजन हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा की संस्था कर्मश्री के द्वारा किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इसमें शामिल होंगे। भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की सबसे विशाल तिरंगा यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर से प्रारंभ होगी। आज हिंदुस्तान के जन मन में, हिंदुस्तान के हर घर में तिरंगा पहुंचाने का अभिनव अभियान भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर लिया गया। भारत के हर घर पर, चाहे कच्चा मकान हो, पक्का हो, झुग्गी हो, महल हो, अटारी हो, दुकान हो, व्यवसाय हो, फैक्ट्री हो, सबने तिरंगा यात्रा लगाने का काम आज पूरे देश भर के अंदर चल रहा है। उसी के तहत हमने भी ये तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया है। ये तिरंगा यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। उनके नेतृत्व में ये यात्रा का शुभारंभ होगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष विधायक हेमंत खंडेलवाल जी उपस्थित रहेंगे। लगभग 50,000 से अधिक टू व्हीलर वाहन इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। 1 लाख से अधिक लोग होंगे। 1100 से अधिक स्थानों पर इस तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत होगा। इस स्वागत समारोह में जगह जगह आम नागरिक इस तिरंगा यात्रा को देखने का और जनमन में इस तिरंगे की भावना को जागृत करने के लिए स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, व्यावसायिक रहवासी संघ, सामाजिक प्रतिष्ठान, सामाजिक व्यापारिक और नागरिकों की सोसाइटियां अनेक स्थानों पर स्वागतों का भव्य आयोजन करेंगे। लगभग 5 लाख से अधिक लोग इस यात्रा में स्वागत के रूप में सम्मिलित होंगे। तिरंगा यात्रा के माध्यम से नागरिकों को देश के वीर सैनिकों की शौर्य गाथा से जोड़ना, हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाना और अखंड भारत के संकल्प को दोहराना है। यात्रा में 40,000 से ज्यादा वाहन शामिल होंगे, जिनमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन शामिल हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने बताया कि इस वर्ष की तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित होगी। 50,000 से अधिक वाहन इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। 1 लाख से अधिक नागरिक इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। मैं आप सबके समाचार पत्रों और चैनलों के माध्यम से यही रिक्वेस्ट और प्रार्थना करूंगा कि आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने हर जनमन को जागरूक किया है कि अपने घरों पर तिरंगा लगाओ। जिनके घरों पर तिरंगे लग गए हैं वो बधाई, जिनने नहीं लगाए उनसे प्रार्थना कि वो भी तिरंगा अपने अपने निवास पर जल्दी लगाएं और हो सके तो इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित अवश्य हों। अगर वो इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होंगे, राष्ट्रभक्त नागरिक हम शहीदों का सम्मान करेंगे। और 14 तारीख को हम तिरंगा यात्रा इसलिए निकालते हैं, कई लोग प्रश्न करते हैं कि जो देश का विभाजन हुआ है, ना उस समय के क्रांतिकारियों ने स्वीकार किया, ना उस समय के नागरिकों ने स्वीकार किया। तब भी भारत विभाजन के विरोध में भारत के नागरिक खड़े थे, भारत के देशभक्त खड़े थे। आज भी भारत के नागरिकों की मांग है और मैं भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। उन्होंने तो सदन के में भी कहा है कि आज नहीं तो कल जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पीओके जिसको हम बोलते हैं, वो भारत में मिलाया जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि 14 अगस्त की अंधेरी रात हटेगी और 15 अगस्त का सूरज उगकर लाहौर की छाती पर तिरंगा फहराने का अवसर भी देशभक्त नागरिकों को प्राप्त होगा। मैं इस तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक लोगों को सम्मिलित करने की आप सबसे प्रार्थना करता हूं। इस यात्रा के माध्यम से देश के वीर सैनिकों को नमन किया जाएगा और नागरिकों में देशभक्ति का संचार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।